Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर हमें किसी भी घन की भुजा की लंबाई दी हुई हो, चूंकि घन में लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ और ऊंचाई यानी कि हाइट तीनों सेम होते हैं, तीनों की जो माप होती है वो एकदम समान होती है, उसे ही हम घन कहते हैं। तो अगर इसकी भुजा की लंबाई दी हुई है एस, एस 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 अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एस हैं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालें उसे जानेंगे। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक यानी कि सरफेस, तो टोटल 6 फलक होते हैं। उन्हीं का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है, एक साथ किसी भी घन के फलकों का, सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालने को ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इन सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल एक साथ ज्ञात करना। तो यदि हमें इसकी भुजा की लंबाई दी हुई हो, यदि इसके घन के भुजा की लंबाई s हो, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6s², जहां s इसके भुजा की लंबाई है। 6s², किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6s²। तो चलिए घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक सवाल है, 3.4 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए इसके भुजा की लंबाई 3.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। हल दिया हुआ है, क्या है दिया है, इसकी भुजा की लंबाई दिया है, भुजा की लंबाई, तो उसको हम लिख लेते हैं। भुजा की लंबाई यानी कि s जो है 3.4 सेंटीमीटर। तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6s², 6s², तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, s यानी कि साइड, भुजा की लंबाई है 3.4, 3.4, चूंकि इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 6.4 स्क्वायर है तो 3.4 मल्टीप्लाई 3.4, इस तरह से। अब हम 3.4 मल्टीप्लाई 3.4 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 11.56। अब 11.56 दो संख्याओं के बाद दशमलव है, तो दो संख्याओं के बाद ही यहाँ पे लगाएंगे। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 69.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अगर किसी भी घन के भुजा की लंबाई अगर दी हुई हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसी सूत्र से 6s² से निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जिसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ हो और भुजा की लंबाई हमको फाइंड करना हो, ज्ञात करना हो। चलिए सवाल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने नेक्स्ट सवाल है, उस घन के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले से दिया है, देखिए 216। तो हमको भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो चलिए इसको हल करते हैं और जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। क्या दिया है, दिया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें पहले से गिवन है, जो है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6s² इज इक्वल टू 260। तो यहाँ से हम s यानी कि भुजा की लंबाई s की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 6 यहाँ पे गुणा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड यानी कि भाग, तो s² इज इक्वल टू होगा 216/6। तो 216 को 6 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 36, 6 × 18, 3 बचेगा, 6 × 6 = 36। अब देखिए s² इज इक्वल टू यहाँ पे हमको 36 मिला है। अब हमें s की वैल्यू, जैसे ही हमको वर्ग को हटाएंगे इधर वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। 36 का वर्गमूल होता है 6, तो यहाँ से s की वैल्यू s इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अर्थात इस
216 जिसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है इस घन की भुजा हमको मिल गई 6 सेंटीमीटर। तो जब भी हमको अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले से दिया हो और भुजा की लंबाई ज्ञात करनी हो तो इसी विधि का इस्तेमाल करके हम भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब एक दूसरा सवाल लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है दो घनों की कोरें क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखिए, एक घन का है 8 सेंटीमीटर और दूसरे घन का है 4 सेंटीमीटर। तो पहले घन का और दूसरे घन का भुजा की लंबाई दी हुई है, उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा को हम मानेंगे S1। तो S1 है 8 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहीं से हम तुरंत निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6S1 स्क्वायर। तो यहाँ से 6S1 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 8 × 8। इस तरह से पहले भुजा का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार से दूसरे घन की भुजा जो है, दूसरे घन की भुजा को हम मानेंगे S2। तो S2 जो है वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। अब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहीं से निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6S2 स्क्वायर। अब यहाँ से S की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, S की जगह पे 4, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 6 4 × 4। इस तरह से पहले घन की भुजा का संपूर्ण पृष्ठ ये हो गया और ये दूसरे घन की भुजा का संपूर्ण पृष्ठ, दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठ, और ये पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब हमें इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए दोनों घनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से दोनों घनों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले हम जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो पहले घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6S1 स्क्वायर अपान दूसरे घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 6S2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। 6S1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 6 × 8 × 8 है, और 6S2 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 6 × 4 × 4। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे। देखिए, 6 × 8 × 8 यहाँ पे पुट किए, और 6S2 का 6 × 4 × 4 यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ से 6 एक कम 6 कम, ये कट जाएगा। 8 को हम 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। जो भी बचा है उसको आगे लिखेंगे। यहाँ पे 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2, और नीचे में 1 × 1। अब यहाँ से हमको 2 दूने 4 और 1 कम 1, यानी कि 4:1। इस तरह से दो घन जिनके 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा के जो दो घन हमको दिए हुए थे प्रश्न में, उन दोनों घनों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:1 हमको प्राप्त हो गया। इस तरह से हमको जब भी दो कोरे वाले घन दिया जाए और उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, तो इस तरह से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना किसी भी घन का अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।